जय मसीह की मेरे प्रियो। क्रिसमस की शुभकामनाओं के साथ आज फिर एक बार परमेश्वर के वचनों के संदेश को लेकर आपके सामने आया हूं। कृपया आप मेरे साथ अंत तक बने रहें तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा और आशीष पाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आज से 2023 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जन्म लिए थे और पूरब में उनका तारा चमका था और पूरब से कुछ ज्योतिषी उस तारे को देखकर यरूशलेम पहुंचे। यरूशलेम पहुंचकर हेरोदेस राजा से प्रश्न पूछा। वो प्रश्न, यहूदियों का राजा जो जन्मा है कहाँ है? हे राजा, हमें बता कि यहूदियों का राजा जो जन्मा है तो कहाँ है? तो दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आज से 2000 वर्ष पहले, 2023 वर्ष पहले वो बालक जो जन्म लिया है वो बालक नहीं, साक्षात सारे विश्व का राजा है। सारे विश्व का राजा पिता की आज्ञा के अनुसार इस जगत के उद्धार के लिए जिस काम को उसने पूरा किया है, जिस कार्य को उसने पूरा किया है, वो कार्य जो क्रूस का बलिदान, मनुष्य जातियों के उनके अपने पापों से उन्हें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और फिर पिता के पास वे उठा लिए गए। पिता के आज्ञा के अनुसार जगत के उद्धार के लिए उन्होंने अपना कार्य पूरा करके चले तो गए, पर जिस उद्देश्य से जन्मे हैं वो राजाओं का राजा, यहूदियों का राजा ही नहीं, वो सारे विश्व का राजा है। क्रूस के बलिदान की उस यज्ञ को पूरा करने के बाद भी क्या ये संसार, ये जग प्रभु का हो गया है? क्या इस जग पर प्रभु का अधिकार चल रहा है? तो दोस्तों, वचन कहता है, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय 19 वचन में लिखा है कि यह सारा जग शैतान के वश में है और ये जग का सरदार शैतान जो लूसीफर है, जग का सरदार, ये शब्द भी यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 3 वचन में लिखा हुआ है। इस जग का सरदार आने वाला है। ये जग का सरदार जो है शैतान, दुष्ट शैतान, उसके वश में ये सारा जग है अभी भी। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य कब आएगा? आज से 2023 वर्ष पहले वो विश्व का राजा बनकर जन्म लिया था, लेकिन आज हम देखते हैं वचन के अनुसार ये सारा जग शैतान के वश में है, दुष्ट के वश में है। तो प्रभु यीशु मसीह का राज्य कब आएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। इस प्रश्न के जवाब में मैं आपको एक वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। कृपया ध्यान दीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय और मैं आपको 15 वचन पढ़कर सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। लिखा है, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। वह
युगानुयुग राज्य करेगा, ऐसा एक दिन आएगा, ऐसा एक समय भी आएगा कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत के राज्य में, इस जगत में, पूरे विश्व में युगानुयुग राज्य करेगा। पर वो कब होगा? तो लिखा है, जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो क्या हुआ? स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। सब पुकार पुकार कर बड़े बड़े शब्दों में स्वर्गदूत कहने लगे। क्या कहने लगे? जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और युगानुयुग राज्य करेगा। और इसके विषय में दोस्तों 16 वचन में हम देखते हैं, 24 प्राचीनों ने भी परमेश्वर का धन्यवाद किया। आइए हम पढ़ते हैं। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे। क्या कहने लगे? हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। अपने सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। तेरा धन्यवाद करते हैं। दोस्तों 7वें दूत के तुरही फूके जाने पर प्रभु का राज्य आ रहा है। प्रभु का राज्य जो युगानुयुग आने वाला है इस पृथ्वी पर, वो कब आ रहा है? 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूके जाने पर। तो 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूके जाने पर ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या घटना घट रही है जो स्वर्गदूत और 24 प्राचीनों ने परमेश्वर का धन्यवाद किया है? तो आइए मेरे दोस्तों 18 वचन में पढ़ते हैं। मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं, 7वें स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी, ऐसा क्या घटना घटने जा रही है जिसके विषय में बड़े बड़े शब्दों के साथ स्वर्ग में स्वर्गदूत और 24 प्राचीनों ने परमेश्वर का धन्यवाद किया है। उसके बाद युगानुयुग राज्य आने के विषय में बता रहे हैं। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या होने जा रहा है जब 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूके जाने पर। तो 18 वचन में हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि वो समय आ पहुंचा है। कौन सा समय? प्रभु यीशु मसीह का आना और कलीसिया का उठा लिया जाना, उसकी दुल्हन का उठा लिया जाना। ये कब हो रहा है? 7वें दूत के तुरही फूके जाने पर। 7वीं तुरही फूकी जा रही है और प्रभु का वो दिन आ रहा है। वो दिन यानी यीशु मसीह का आना और कलीसिया उसकी दुल्हन का उठा लिया जाना। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वो समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। बदला दिया जाए। बदला दिया जाए यानी बदला लेना अलग विषय है। बदला देना अलग विषय है। बदला देना यानी बदले में कुछ देना चाहते हैं प्रभु, यानी वो कलीसिया को उठा लिए जाने के बाद कलीसिया का न्याय करेगा
और उनके भक्ति के अनुसार बदले में इनाम देगा, इनाम देगा। तो दोस्तों, यहां पर हमको पता चलता है कि 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूके जाने पर कलीसिया उठा ली जा रही है, और कलीसिया उठा लिए जाने के बाद स्वर्ग में कोलाहल मच रहा है। सारे स्वर्गदूत बड़े बड़े शब्द में पुकार के कह रहे हैं कि अब प्रभु का राज्य, उसके मसीह का राज्य आ गया है, और ये राज्य युगानुयुग होगा। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूके जाने पर कलीसिया उठा ली जा रही है। कलीसिया उठा ली जा रही है, तो इसका मतलब यह है बाकी 6 तुरही फूके जाने के समय काल में जो विपत्तियां आएगी पृथ्वी पर, उन विपत्तियों के दिनों में कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी। तो इसका मतलब यह है 7 साल के महाक्लेश के दिनों में कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी, सीधी बात है। तो यह सरासर गलत है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। जो ऐसी शिक्षा देते हैं, जो ऐसे सिद्धांत को बनाकर कलीसिया में सिखा रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के सिखाने वालों से मेरा यह प्रश्न है, एक वचन मुझे दिखा दीजिए, एक वचन बाइबल में से एक वचन मुझे दिखा दीजिए कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। यहां हमको साफ नजर आ रहा है कि जब 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकी जाने पर कलीसिया उठा ली जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि बाकी 6 तुरियों के समय काल में जो विपत्तियां पृथ्वी पर आएगी, उन विपत्तियों के दिनों में कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी। 7 साल के महाक्लेश में कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, और 7वें तुरही के फूके जाने पर कलीसिया उठा ली जा रही है। 7 साल के महाक्लेश के दिनों को 2 भागों में बांटा है, 3.5 साल, 3.5 साल। पहले 3.5 साल पूरे होते ही 7 तुरहियों का फूका जाना भी पूरा होगा, और 7वीं तुरही जो फूकी जाएगी, कलीसिया उठा ली जाएगी। और दूसरे भाग के 3.5 साल होने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन के साथ फिर पृथ्वी पर आएगा, अर्मगिद्दोन का युद्ध करेगा, और युद्ध पर जय प्राप्त करके पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य करेगा। और उसके बाद सारे विश्व में प्रभु का राज्य रहेगा, प्रभु का राज्य रहेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज के इस क्रिसमस संदेश के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का पहला आना तो हो गया, लेकिन दूसरे आगमन के विषय में आज पवित्र आत्मा कलीसिया को ये बताना चाहता है कि कलीसिया महाक्लेश में होकर ही उठा ली जाएगी। मेरी आप सबों से विनती है, प्रार्थना है कि सत्य को जानो। सत्य को जानोगे तो तुम उद्धार पाओगे, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिनों में उसके लिए तैयार रह पाओगे, और उसके साथ उठा लिए जाओगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार आप सबों को क्रिसमस की शुभकामनाओं के साथ आमीन, आमीन, आमीन।